मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेतारं कर्मभूभृताम्, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र वृद्ध पिच्छ उमा स्वामी आचार्य द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन हम सभी कर रहे हैं। प्रथम अध्याय चल रहा है। आज तो लोग कम है, सब होली मनाने गए हैं। जबकि देखा जाए तो वास्तव में होली जैनियों का त्योहार ही नहीं है ना। अब तो सरकार भी इसके प्रति थोड़ी जागरूक हो गई है। सरकार भी मना कर रही है कि होली मत मनाओ, पानी पानी से मत खेलो, सूखी होली खेलो, ऑर्गेनिक कलर्स लगाओ। सरकार भी ऐसा कह रही है। लेकिन जैन दर्शन के अनुसार तो होली कुछ त्योहार ही नहीं है। कोई कथा, कोई स्टोरी होली से जुड़ी हुई जैन आगम में नहीं पाई जाती, है ना। तो होली रंगना, होली कलर, होली में एक दूसरे पर रंग डालना, ये सब जैन आचार से विरुद्ध बातें हैं। और हमारे भी कुछ भजन ऐसे आते हैं जिसमें होली और रंगों का के बारे में बताया जाता है ना। तो आप लोगों को भी वो भजन पता होंगे सारे, जो हम बहुत सारे भजन गाते हैं। है किसी को पता है होली के संबंध में? समता भाभी। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ। मुझे भजन है ना। होली खेले मुने राज शेखर वन में, मधुबन में, मधुबन में आज मचिरे होली, मधुबन में। हे कई दार पतली दार लगाई बन में, मधुबन में, मधुबन में, मधु होली खेले मुने राज शिखर वन में, रे अकेले बन में, मधुबन में। हाँ, और उसका स्टेंजा क्या है? काहे की उनने होली बनाई। किसने? मुनिराज की बात चल रही है ना। काहे की उनने होली बनाई, काहे की आग लगाई वन में, मधुबन में। फिर उसका उत्तर क्या है? अष्ट कर्म की होली बनाई, अष्ट कर्म की होली बनाई, ध्यान की आग लगाई मन में, मधुबन में। होली खेले मुनिराज शिखर वन में, रे अकेले वन में, मधुबन में। असली होली तो मुनिराज खेलते हैं, और वो भी कहाँ पर? जंगल में अकेले, वन में। वो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। जब पूरे अर्ध निशा का सन्नाटा हो चारों तरफ, और भयंकर
जंगल के प्राणी, शेर वगैरह, शेर, चीता, सांप, सब इधर उधर से उधर घूम रहे हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। तब अपने शांत निराकुल मानस में मुनिराज क्या करते हैं? तत्वों का चिंतन करते हैं। और क्या करते हैं? कर्मों की होली खेलते हैं, कर्मों की होली जलाते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं ना कि सब लोग सड़क पर लाकर, चौराहे पर लाकर सारे पेड़ों के तनों को काट कर सड़क पे इकट्ठा कर देते हैं और फिर उसमें अग्नि लगाते हैं। ऐसी अग्नि मुनिराज भी लगाते हैं, पर वो कर्मों की अग्नि जलाते हैं, लकड़ी की नहीं। असली होली तो मुनिराज ही खेलते हैं, गबू है ना। और किसको? देखो और भी बहुत अच्छे अच्छे भजन है। हाँ शोभा जी बोलिए। दीदी यही वाला भजन बोल रही थी, होली खेले मुनिराज। अच्छा, शिखर और कोई बने दूसरा भजन? नहीं, बहुत और सारे हैं भजन तो। है तो, पर भजन यही वाला, सब ये वाला भजन बहुत होता है इसलिए ध्यान था ये वाला। हाँ देखो एक भजन आता है, रंग मचो जीन द्वार, चलो रंग मारे सखी रंग मेरा मारे। होली, रंग मचो जीन द्वार, सुमति सखी सब मिलकर आओ, सुमति ने देओ निकाल, कहत बनारसी या होली खेलो, कहत बनारसी या होली खेलो। इसके आगे कुछ है लाइन, मतलब बनारसी दास जी ने ये भजन लिखा है। रंग मचो जिन द्वार, चलो सखी खेलन होली। सब सखियां मिलकर होली खेलने जाती ना, ऐसे ही तो सब सखियां, कौन सी सखियां? सुमति सखी सब मिलकर आओ, जो जो सुबुद्धि रूपी सम्यक ज्ञान रूपी, जो अपना विषय चल रहा है ना सम्यक ज्ञान का, वो सम्यक ज्ञान रूपी सारी सखियां इकट्ठी हो जाओ और होली खेलने चलो। और फिर क्या करो? कुमति ने देव निकार, कुमति को, मिथ्यामति को निकाल दो। कहत बनारसी या होली खेलो, ये बनारसी दास जी कहते हैं कि ये होली है खेलने लायक, कि जिसमें सुमति का साथ किया और कुमति को हटा दिया, अज्ञान को भगा दिया, मोह को भगा दिया, वह ही होली खेलने लायक है। और कोई भजन याद है किसी को? हाँ बोलिए। रंग मारे प्रभु थारे ही रंग में रंग गयो रे। एक ही लाइन आती थी इस भजन की बस, हाँ ये भजन। बहुत अच्छा रंग है, प्रभु के रंग में रंगने लायक रंग रंग होना चाहिए। लाल पीला हरा नीला नहीं, प्रभु के रंग में, भगवान के रंग में रंगो। भगवान का रंग कैसा है? भगवान के रंग तो कौन सा रंग है भगवान का? शुद्ध चैतन्यमय रंग है। हाँ भाई राग का रंग नहीं है, वीतरागता का रंग है भगवान का। उस रंग में रंगना है हम। लाल हरा पीला नीला नहीं, ये तो सब राग के रंग है, वीतरागता का रंग है जिसमें कोई राग का अंश भी ना हो। ऐसे रंग में भगवान रंगे हुए हैं और उसी रंग में हमको भी रंगना है। भगवान बनना है ना, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, अपन बचपन से कहते आ रहे हैं ना। भगवान बनना है तो भगवान के रंग में रंगना है हम, है ना। और किसी को कोई भजन याद आ रहा हो तो वो बीच में भी ध्यान आए तो बता देना आप, है ना। चलिए अब अपन अपने विषय पर आते हैं, तत्वार सूत्र में। पहले तो जिसने सूत्र याद किए हैं वो हैंड रेस कर दीजिए, तो पहले उनसे सुन लेते हैं अपन। सम्यक दर्शन। सुषमा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी। शुरू करूं? हाँ बोलिए। सब
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गे है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है। निर्देश प्रमाण नए रधिगमे है। निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानते है। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च मति श्रुताब्धि मनः प्रिय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आदि परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति श्रुतावधि मति स्मृति संज्ञा चिंता भिनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि श्रितानुक्त ध्रुवानां क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनास्यवग्रहे न चक्षुर निन्द्रियभ्याम श्रुतम मतिपूर्वम द्व्यनेक द्वादश भेदम भव प्रत्योर्वधि वधिर देव नारकानाम। बहुत बढ़िया। कितने सूत्र हो गए? मेरे ख्याल से 21। बहुत अच्छा, बिल्कुल धारा प्रवाह रूप से बोले सुषमा जी ने, बहुत बढ़िया। पूरे सूत्र बिना देखे बहुत अच्छी तरह से एकदम स्पष्ट उच्चारण के साथ बोले हैं, बहुत अच्छे। हाँ मीनाक्षी जी। दीदी मेरा बेटा सुनाना चाहता है, उसने अभी अभी याद किया है, मतलब कुछ दिनों में। अच्छा हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? जिनेंद्र जय जिनेन्द्र। आदिश। आदिश जी, हाँ बोलिए। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन निसर्गाद अधिगमात्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवरण निजरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है। प्रमाण नेर अधिगम निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति वेदांत है। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावल पे बहुत निश्चय मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे वद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हवाय धारणा बहुविध क्षिप्रा निश्चितानुक्त द्रवाणाम क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रहे न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनेक द्वादश भेदम भव प्रत्ययोर्वधे देव नारकाणाम सूक्ष्म निमित्त षड विकल्प शेषाणाम ऋजु विपुलपति मन पर्याय यह विशुद्धि प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मन पर्यायो विषयेभ्यो मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपेषु वधे तदनंत भागे मन पर्यायस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन् चतुर्भ्यः सत्सतोर विशेषाद्य दृक्षोपलब्धिरुन्मत्वत् नैगम संग्रह व्यवहार शब्द समविरूढं भूतनयः। बहुत अच्छा, पूरा पहले अध्याय के पूरे सूत्र याद हैं आपको, बहुत बढ़िया। क्या करते हैं आदिश जी आप? मैं 7th क्लास में हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपका तो क्षयोक्षम बहुत अच्छा है। आपको मंगलायतन या किसी विद्यालय में होना चाहिए, तो आपके ज्ञान का सही उपयोग होगा, है ना। आप प्रयास कीजिएगा किसी विद्यालय में जाने के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए, अभी हमने अभी तक इसमें से 21 सूत्र पढ़े हैं। 21 सूत्रों पर आधारित प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप सब तैयार रहिएगा उत्तर देने के लिए। उसके बाद फिर हम अपने विषय पर आएंगे। मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थों के कितने भेद हैं और कौन कौन से?
हाँ जी, संगीता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, 12 पदार्थ हैं। कौन कौन 12 से? पदार्थ हैं। बहु एक, बहुविध, एक प्रकार, क्षिप्र अक्षिप्र, और अंश्रित निश्रित, अनुक्त उक्त, और ध्रुव अध्रुव। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। इनमें से अनुक्त शब्द का क्या अर्थ है? जो 12 भेद बताए अभी, उसमें से अनुक्त शब्द का क्या अर्थ है? अंजू जी। शब्द का नहीं आ रहा दीदी। मैं पहले का आंसर, दीदी जय जिनेन्द्र, मैं पहले का आंसर दे रही थी, इसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मैं क्या? पहले का दे रही थी, इसका आंसर मुझे नहीं दिमाग में आ रहा है। मैं पहले का दे रही थी पदार्थों सुषमा में, जी बोली। इसका दिमाग में नहीं है। अनुक्स का है बिना कहा हुआ। बिना कहा हुआ क्या? जिस मतलब जिसको कहा नहीं जाता, जैसे अनुक्त का हो गया बिना, और उक्त का हो गया जो कहते हैं, कहा हुआ नहीं आया सुन। बिना कहा हुआ जान लेना, ये है जान अनुक्त लेना, का बिना पूरा। कहा हुआ जान लेना। वो मति ज्ञान है। ठीक है। ध्रुव शब्द का क्या अर्थ है? अर्चना जी। अचल, ध्रुव शब्द का है अचल, कभी नहीं भूलना। हाँ, तो अचल कौन है? आत्मा भी है, यहाँ शुद्ध यहाँ परमेष्टि ध्रुव भी है। शब्द आत्मा के लिए आया है? नहीं, ध्रुव ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए। हाँ, तो फिर पूरा सेंटेंस बोलिए आप। ध्रुव शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो कभी नहीं भूलने, कभी नहीं भूले। ज्ञान वैसा का वैसा ही बना रहना, अचल बना रहना, वो ध्रुव। ठीक है, वचन। ठीक। चलिए, क्षिप्र, क्षिप्र अर्थात क्या है? अंजू जी। जय जिनेन्द्र, क्षिप्र माने मतलब जल्दी जल्दी, मतलब एकदम कोई चीज जल्दी जल्दी जोर से हो बोलिए, जाना। आपकी आवाज कम आ रही है। कोई चीज को मतलब जल्दी जल्दी होना, जैसे मतलब ट्रेन में जा रहे हैं तो जल्दी जल्दी निकल जाना, मतलब वृक्ष वगैरह जल्दी जल्दी आ जाना, रुकना नहीं, एकदम जल्दी जल्दी आ जाना। शीघ्रता से ज्ञान होना, बस इतनी सी बात है क्षिप्र में, है ना? ठीक है। अनिसृत, अनिसृत का क्या अर्थ है? ये जो शब्द है अनिसृत, तो हमको बाद में भी काम आया था। शोभा जी। मतलब एक भाग के ज्ञान से सर्व पदार्थ का ज्ञान होना। जैसे? जैसे सूर देख के पूरे हाथी का ज्ञान होना कि अंदर हाथी है, पानी का। हाँ, ठीक है। मति ज्ञान के कितने भेद हैं? कुंद प्रभा जी। मति ज्ञान के दीदी 4 भेद हैं। या कौन कौन से? अवाय अवग्र, या अवाय अवग्रह और धारणा। ये है क्रमिक ना, ज्ञान, मति सॉरी ज्ञान के क्रम के भेद हैं। मैं पूछ रही हूँ मति सॉरी ज्ञान सॉरी। के कितने भेद हैं? मति ज्ञान इस क्रम से होगा कि अवग्रह होगा, फिर इहा, फिर अवाय, फिर धारणा। हाँ वो अवाय बात सही है यस आपकी। होगा। लेकिन मति ज्ञान के खुद के भेद कितने हैं? कितने प्रकार से मति ज्ञान हो सकता है? मत चलिए, मीनाक्षी जी। 336। कैसे?
कि 12 पदार्थों का ज्ञान 5 इंद्रियों और मन की सहायता से, अवग्रह, इह और अवाय धारणा सहित। और उसके अलावा कि केवल जो अवग्रह होता है वो 4 इंद्रियों से, वो भी 12 पदार्थों का, तो 48 हो, तो टोटल 226 कुछ 48 336 ऐसे कुछ हो। हाँ ठीक है, सही बताया आपने। मति ज्ञान के 336 भेद हैं। शुद्ध ज्ञान के कितने भेद हैं शोभा जी? श्रुत ज्ञान के 2 है दीदी, अंग प्रविष्ट और बाह्य प्रविष्ट करके। अंग अंग प्रविष्ट और प्रविष्ट और बाह्य बाह्य प्रविष्ट। अंग प्रविष्ट और बाह्य प्रविष्ट, अंग प्रविष्ट और बाह्य प्रविष्ट करके 2 भेद हैं। रे एक मिनट, सबका अनम्यूट था। हाँ, अब बोलिए शोभा जी। अंग प्रविष्ट और बाह्य प्रविष्ट मत कर। बाह्य प्रविष्ट नहीं है, अंग बाह्य। अंग, अंग हाँ प्रविष्ट सॉरी, और अंग अंग प्रविष्ट बाह्य। और अंग बाह्य करके 2 हाँ भेद है। ठीक है। अंग प्रविष्ट के 12 भेद है। अंग प्रविष्ट के कितने भेद हैं अंग प्रविष्ट के 12 भेद है और अंग बाह्य दीदी। के? अंग अंग बाह्य के 14 भेद है ठीक है। दीदी। अंग प्रविष्ट के 12 भेद सुनाऊं क्या? मैंने याद किया है। हाँ बोलिए बोलिए। आचारांग, सूत्र कतांग, हाँ स्थानांग, संवायांग, ज्ञात ज्ञात व्याख्या प्रगति अंग, ज्ञात्र धर्म कथांग, और उपासकाध्याय नांग, और अंतःकृत दशांग, अनुरूप अनुत्रोपादिक दशांग, और प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्र और दृष्टिबाधांग। बहुत बढ़िया। देख कर बोले या बिना देखे बोले आपने? बिना देखे बोले दीदी। लास्ट का एक तो भूल गए थे, वो लास्ट वाला देखते बहुत बढ़िया, दृष्टि। पूरा पूरे याद कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। पूरे 12 याद कर लिए, अंग प्रविष्ट के 12 भेद। उत्पत्ति की अपेक्षा से सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं और कौन कौन से? संगीता जी। दीदी 2, कौन कौन से? अधिगमज और निसर्गज। निसर्गज हाँ, और अधिगमज। सूत्र याद है इसका? निसर्गज अधिगमज याद है ना? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तन निसर्ग अधिगमादवा। हाँ ठीक है। तत्व कितने होते हैं और कौन कौन से? सूत्र बताना है, मतलब सूत्र भी बताना है और अर्थ भी बताना है। ममता जैन। हाँ बोलिए, हेलो। बोलिए ममता जी। जय हिंद दीदी। हाँ तत्व 7 है दीदी। कौन कौन? जीव, अजीव, आश्रम, वन, संवर, निर्जरा और मोक्ष। सूत्र याद है आपको? हाँ, जीव अजीव, जीव अजीव, आश्रम, संवर, निर्जरा मोक्षात तत्वम। नहीं, सूत्र तो गलत बोला है आपने, ठीक करके बोलिए उसको, फिर से ट्राई कीजिए।
चलिए जीवा रेखा जी। जल्दी बोलिए रेखा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जीवाजी वास्तव वंद संबर जीवाजी वास्तव वंद संबर निद्रा मूर्छा तत्वम। हाँ ठीक है। पदार्थों को जानने का उपाय क्या है? मंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ प्रमाण नैयर अधिगम। हाँ। और मध्यम रुचि वालों के लिए? निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधांतर और सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वरिष्ठ। ये किसके लिए है सत्संख्या वाला? ये भी दीदी पदार्थों को जानने का ही है। विस्तार रुचि वालों के लिए। जी ठीक है। सम्यक ज्ञान के कितने भेद हैं और कौन कौन से? आवाज आ रही है? कुंद प्रभा जी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं दीदी। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं। अच्छा। और सम्यक ज्ञान, ठीक है, सम्यक ज्ञान के 2 भेद किस प्रकार से हैं? सुषमा जी। प्रत्यक्ष और प्रमाण। नहीं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। हाँ ठीक है। अब प्रत्यक्ष कौन कौन से और परोक्ष कौन कौन से हैं? परोक्ष है मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, और प्रत्यक्ष है अवधि ज्ञान, मनप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान। बहुत बढ़िया। परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? समता भाभी। आद्य परोक्ष। किसे कहते हैं? परोक्ष ज्ञान का अर्थ क्या है? केवल ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं, मतलब जो 3 लोग 3 काल के अर्चना जी। हाँ दीदी। अवधि ज्ञान और मनपर्या ज्ञान और केवल ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान है। फिर से बोलिए। उसके केवल ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और अवधि ज्ञान और मनप्रिया ज्ञान भी। बिल्कुल गलत बोला है आप दोनों ने। चलिए अभी कौन बताएगा? अंजू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। जो हाँ इंद्रियों मन की सहायता से जाने जाते हैं उन्हें परोक्ष ज्ञान कहते हैं, और जो फिर जोर एक से देश बोलिए, प्रत्यक्ष थोड़ा सा यहाँ पर ऑडियो की जो मन प्रॉब्लम है। जो मन और इंद्रियों की सहायता से जाने जाते हैं उन्हें परोक्ष ज्ञान कहते हैं। हाँ जैसे बिल्कुल। मति ज्ञान व श्रुति ज्ञान। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं ममता जी? बिना किसी की सहायता के मतलब केवल आत्मा के द्वारा पदार्थों को स्पष्ट जानना। हाँ, और कौन कौन से ज्ञान है? वो अवधि ज्ञान। किसकी परिभाषा बताई आपने? नहीं, प्रत्यक्ष की बताई दीदी, बिना किसी की हाँ, सहायता के। तो प्रत्यक्ष कौन कौन से हैं यही तो पूछा है। मति ज्ञान दीदी।
बिना इंद्रियों और मन की सहायता के बिना जो जाने ज्ञान वह प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये अभी आपने परिभाषा बताई। तो ऐसा कौन सा जी ज्ञान जी। है जो इंद्रियों और मन की सहायता के बिना जानता है? नमिता जी। चलिए मीनाक्षी जी। दीदी अवधि ज्ञान और मनय पर्याय तो एक दिश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान जो है वो सकल प्रत्यक्ष है। हाँ हाँ, इनका कारण क्या है? इनको सकल प्रत्यक्ष और इनको देश प्रत्यक्ष क्यों कहा? क्योंकि इनमें तो पदार्थों का मतलब जो ज्ञान होता है यहाँ पे, मतलब इसकी कुछ सीमाएं और मर्यादाएं होती है अवधि ज्ञान की और मनय पर्याय ज्ञान की, पूर्ण रूप से नहीं जानता है, जबकि केवल ज्ञान पूर्ण रूप से जानता है। ठीक है। और इंद्रिय और मन, ये केवल ज्ञान और अवधि, केवल ज्ञान और अवधि मनोपर्य ज्ञान में इंद्रिय और मन का क्या रोल है? वो तो मतलब इसमें पांचों इंद्रियों और मन की सहायता के बिना जानता है केवल ज्ञान तो। और अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान? इनमें मतलब मन और इंद्रियां भी सहयोगी तो होती हैं, लेकिन वो आत्मा के द्वारा ही जाना जाता है, इसमें ये क्लियर नहीं है कुछ। नहीं, देखो ऐसा है, प्रत्यक्ष और परोक्ष का डिफरेंस ही इसलिए किया है क्योंकि जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना ही होता है, निमित्त में भी नहीं होती इंद्रिय और मन उसके। जो अवधि ज्ञान है और मनोपर्य ज्ञान है उसमें इंद्रिय और मन निमित्त नहीं होती, उसमें भी केवल ज्ञान में तो होती ही नहीं है, लेकिन इसमें भी नहीं होती। केवल जो परोक्ष ज्ञान है, जो मति शुद्ध ज्ञान है, उसमें इंद्रिय और मन निमित्त है। ठीक है, फिर अंतर क्या है इन दोनों में? तो ये लिमिटेड जानता है, सीमा सहित जानता है अवधि ज्ञान मनोपर्य ज्ञान, और केवल ज्ञान अपरिमित असीमित जानता है। ये अंतर है दोनों में। प्रत्यक्ष और परोक्ष ये ज्ञान का बिल्कुल स्पष्ट अपने ज्ञान में क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अभी टाइम हो गया अपना, तो अपने सूत्र पर आ जाइए। सूत्र नंबर 21, 21 नंबर का सूत्र। इसके पहले अभी तक हमने श्रुत ज्ञान का स्वरूप देखा था, अब यहां से अवधि ज्ञान का स्वरूप हम देख रहे हैं। भव प्रत्ययोवधि, भव प्रत्ययोवधिर देवनारकाणाम, भव प्रत्ययोवधिर देवनारकाणाम, ये हमने समझा था उस दिन। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है ना? देव और नारकियों के मतलब इसमें दोनों बातें लगाई थी हमने उस दिन, कि देव और नारकियों के भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता ही होता है, और दूसरा देव और नारकियों के ही भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। अब इसे भव प्रत्यय क्यों कहा ये भी बताया था उस दिन, किसी को ध्यान है भव प्रत्यय क्यों कहा? और प्रत्यय शब्द का क्या अर्थ है, कौन बताएगा? प्रत्यय शब्द का क्या अर्थ है? भारती जैन। दीदी जय जिनेन्द्र। हाँ जी बोलिए। हाँ, प्रत्यय का उसका प्रत्यय का अर्थ है निमित्त कारण, प्रत्यय का अर्थ। हाँ ठीक है। अब भव प्रत्यय शब्द का क्या अर्थ है? पूरे भव प्रत्यय शब्द का पूरे का क्या अर्थ है? हाँ बोलिए भारती जी। दीदी जो भाव प्रत्यय मैंने देव और नारकियों में ही होता है, भव में, ये दोनों भव में ही होता है, इसलिए भव प्रत्यय है। ठीक है, मतलब जो भव के निमित्त से होता है इसलिए उसे भव प्रत्यय कहा है ना? जो अवधि ज्ञान भव के निमित्त से हो उसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। और यह भव के निमित्त से अवधि होने वाला अवधि ज्ञान देवों के और नारकियों के होता है।
अब ये अवधि ज्ञान की क्या क्या विशेषता है? पहला तो ये कि ये प्रत्यक्ष होता है, इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना होता है। पहला पॉइंट तो ये है इसका। दूसरा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक होता है। चाहे तो लिख सकते हैं आप। पहला पॉइंट तो ये है, इंद्रिय